मेरे पापा बहुत अच्छे थे, अपनी जान खतरे में डाली और पाकिस्तान वालों को 5-6 जख्मी किए और मार दिए कुछ। आपको फक्र है मेरे पापा की शहादत पे। फख्र है कि मेरे बच्चे ने देश के लिए शादी है, नमक लाल है। दुख इस चीज़ का है कि जो उनने किया वो गलत किया, ऐसा कदम पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान ने इससे पहले भी करता, लोगों के बच्चों को देखता। या अल्लाह इनके रूह को बख्श देते हैं। हमारा पूरा खानदान जो है फौज में। पूरा डिस्ट्रिक्ट पुंछ गर्व करता है नसीर पे। एक तरफ गम भी है, दूसरी तरफ ये फख्र भी है कि देश के लिए अपनी जान दी है। मेरे पापा बहुत अच्छे थे, अपनी जान खतरे में डाली और पाकिस्तान वालों को 5-6 जख्मी किए और मार दिए कुछ। आपको फक्र है मेरे पापा की शहादत पे। शहीद लांस नायक मोहम्मद नसीर के 3 में से 2 ही बच्चे इतने बड़े हैं कि समझ सकें कि पापा अब कभी नहीं लौटेंगे। पत्नी वसीम बेसुध है, परिवार संभले नहीं संभल रहा। लेकिन जिस परिवार ने अपने सभी बच्चों को देश की सेवा में लगा दिया हो, उसे ये भी पता है कि शहादत पर आंसू नहीं बहाए जाते, गर्व किया जाता है। पुंछ में शहीद नसीर को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था और करीब 150 किलोमीटर दूर त्राल में पाकिस्तान के आतंकियों के एनकाउंटर का पंचनामा हो रहा था। तो अंदर से एक आतंकवादी 5 मिनट के अंदर ही हवा में फायर करते करते नीचे उस नाले की तरफ भागा और अंधाधुंध उसने कई बार हमारे ऊपर गोली चलाई। उसको हमें न्यूट्रलाइज करने में कुल मिलाकर 5 मिनट और लगा होगा। सुन लो नवाज शरीफ, देख लो हाफिज सईद, आंसू बहा लो सलाउद्दीन, तुम्हारे भेजे आतंकियों को यूं ही बिल से निकाल निकाल कर मारेंगे। और हमने अगर 3 टेररिस्ट को ढेर कर दिया है तो ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की एक उचित अच्छी कार्रवाई है। इसमें कोऑर्डिनेशन अच्छी देखी गई, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह किया गया और इसी तरीके से हमें करना होगा। एक कश्मीर, एक आवाज, आतंक पर भारी देश के जांबाज। नमस्कार, रात के 8 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। कभी आजादी और कभी इस्लाम के नाम पर कश्मीर के नौजवानों को भड़काने वालों को अगर कश्मीरियत का सही मतलब समझना है तो उन्हें पुंछ जिले के रहने वाले सेना के शहीद जवान मोहम्मद नसीर के परिवार से मुलाकात करनी चाहिए। कश्मीर के गद्दार अलगाववादियों को देखना चाहिए कि एक देशभक्त के जनाजे में कितनी भीड़ उमड़ती है और कैसे पाकिस्तान को कोसती है। पाकिस्तानी फायरिंग में शहीद हुए सेना के लांस नायक शहीद मोहम्मद नसीर का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। फक्र है मेरे पापा की शहादत पे।
ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਫਖਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। जो याद बची है बस अब उसी से लिपट कर रोना लिखा है। अपने शहीद बेटे की फोटो को छाती से लगाए मां को यकीन नहीं हो रहा कि ऊपर वाला इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि मां से पहले बेटे को दुनिया से उठा ले। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਫਖਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। वतन अपने वतन पीछे शहीद हो गए। हर रोज फायर कर रहे हैं, माओ दे पुत्र शहीद हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। बिल्कुल सिखाना चाहिए ना बदले ना बदला लियो। बहन के बचपन का साथी चला गया, पत्नी से जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था लेकिन वादा टूट गया। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। बेटी तो इतनी छोटी है कि पता भी नहीं है कि पापा को क्या हो गया है। राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर शनिवार को पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की थी और मोटार दागे थे। इसी दौरान तरकुंडी में पाकिस्तानी कमांडो ने कायरतापूर्ण कार्रवाई में स्नाइपर शॉट से भारतीय सेना के लांस नायक को निशाना बनाया। पाकिस्तान की फायरिंग में सेना के जवान लांस नायक मोहम्मद नसीर शहीद हो गए। 35 साल के शहीद मोहम्मद नसीर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के अजौत गांव के रहने वाले थे। शहीद नसीर के जनाजे में मानो पूरा जिला उमड़ आया हो। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत पर लोगों में गुस्सा है। शहीद नसीर का बेटा बहुत बड़ा नहीं है लेकिन उसे पता है कि पापा अब कभी नहीं लौटेंगे। अपनी जान खतरे में डाली और पाकिस्तान वालों को 5-6 जख्मी किए और मार दिए कुछ। मेरे पापा बहुत अच्छे थे। आपको फक्र है पापा की शहादत पे? आपको फक्र है मेरे पापा की शहादत पे। देश की सेवा में बेटा कुर्बान हो गया लेकिन पिता का जिगर देखिए, बेटे की शहादत पर फक्र है। बूढ़े बाप से उसके बुढ़ापे का सहारा छीनने वाले पाकिस्तान से बदले की आग इस पिता के दिल में है। फख्र है कि मेरे बच्चे ने देश के लिए शादी है, नमक लाल है। दुख इस चीज़ का है कि जो उनने किया वो गलत किया, ऐसा कर पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान ने इससे पहले भी कहता, लोगों के बच्चों को देखता। आज मेरे पास मुझे उस पर दुख है। दुख इस किया कि इस ज़मीन के लिए जात नहीं है, ये इसको जात नहीं बोलते। मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि जात इसको नहीं बोलते। ये जालिम है, ये जालिम पाकिस्तान जो किया उसने जालिम, जो मेरे साथ जुल्म किया बाकी का साथ जुल्म किया, इसका बदला होना चाहिए। इस परिवार से फौज में जाने की पुरानी रवायत है। 1-2 नहीं, परिवार के सभी लड़के देश की सेवा में हैं, देश पर जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। और इसका जो छोटा भाई है वेस्ट बंगाल में SSB में है। हमारा पूरा ख़ानदान जो है फौज में। मैं खुद 12 जगलाई का रिटायर हूँ। वालदान मोहम्मद यूसुफ मेरा नाम है। और हम 5 भाई हैं, 5 के 5 आर्मी में सर्विस कर रहे हैं। मेरा खुद लड़का है 16 जगलाई में, फिरोजपुर में अभी। तो हमारा पूरा ख़ानदान जो है फौज में है। नाते रिश्तेदार आस पड़ोस जिसने भी सुना नसीर शहीद हो गया, उसी की आंख भर आई। पूरा डिस्ट्रिक्ट पुंछ गर्व करता है नसीर पे कि उन्होंने दुश्मनों के साथ लड़ते हुए अपनी शहादत दी। और इसके लिए पूरा पुंछ जो कस्बा है वो फख्र महसूस करता है। तरफ गम में है, दूसरी तरफ ये फ़ख्र भी है कि देश के लिए अपनी जान दी है। हमारी पूरी फैमिली फौज में है। इस वक्त मैं गर्व करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मेरी ये मजबूरी आपसे भी ये बात करना कि मुझे दुख है क्योंकि हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं। तो और हमें ये फ़ख्र भी है कि देश के लिए जान दे रहे हैं। अगर हमें भी जान अपनी देनी पड़े, हम देने पर तैयार। पाकिस्तान पिछले कुछ वक्त से सीमा पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तानी सेना फायरिंग की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ कराने की लगातार कोशिश कर रही है। बुधवार को भी केरन सेक्टर में LOC के पास पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में सेना के 2 जवान लांस नायक रंजीत सिंह और राइफलमैन सतीश भगत शहीद हो गए थे। शहीद लांस नायक के बेटे ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। बहुत
और बात खत्म होने जाए हिंदुस्तान के नाम रोशन और फिर कुर्बानी दी अपने हिंदुस्तान भारत माता के कुर्बानी दी है। उसके तरफ से बच्चे और उसकी फैमिली को हर तरफ से उसके सेना तरफ से स्कूल पढ़ाई पढ़ने के लिए और उनके बच्चे रोजी लगेंगे। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत पर परिवार और इलाके के लोगों में गुस्सा है और पाकिस्तान से बदला लेने की मांग हो रही है कि इसने देश के लिए कुर्बानी दी है और दुख भी है क्योंकि बेटे का माँ बाप का एक इकलौता बेटा है। भारत की सेना जो है उनका कड़े से कड़ा जवाब दे रही है, लेकिन उनको और जवाब देने की ज़रूरत है। अगर हमारा एक जवान शहीद होता है तो उसके बदले में उनके 10 जवान शहीद होने। आतंकियों के घुसपैठ कराने में नाकाम हो रही बाजवा की सेना बौखला गई है। पाकिस्तान की तरफ से चलने वाली एक गोली के बदले हिंदुस्तान से भी गोलियां गिनी नहीं जा रही हैं। शहीद मोहम्मद नसीर, शहीद रंजीत सिंह और शहीद सतीश भगत की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।